तासुब की ऐनक अगर हम उतार लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज़्यादा आगे है, बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, आप आईटी में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है। हमारे जो लीडर्स हैं, ये जिसे कहते हैं ना, डबल स्पीक बड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो और बात करते हैं। अभी इमरान खान ने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है आज एशियन टाइगर बना हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या ये नवाज शरीफ जो उनका मेन ओपोनेंट है उसकी मुखालफत में कह रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, या वो वाकई कह रहे हैं। जब वो हुकूमत में होते थे तो स्वाय नरेंद्र मोदी को और भारत को गालियां देने के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो बातें सच्चाई बात करनी शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं जी ये जो एशियन टाइगर्स हैं, चाइना ये और इंडिया, ये जो हैं इन्होंने एक्सपोर्ट्स की, ये की, सो की, वो किया। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारी जो लीडरशिप है, ये हमारे साथ इस तरह कब तक ये झूठ बोलती रहेगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने 80,000 बंदे जो है वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में चले गए हैं, और इमरान खान कहता है ये सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर है। मतलब 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जंग लड़ लड़ के थक गया, बंदे मर गए, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, मुआशरा टूट गया, जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं रहा हमारे मुआशरे की, वो जो जो मेन शक्ल बदल गई। और हमारी जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जी ये तो सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। अब ये जो क्वेश्चन है कि आपने इंडिया को पहले गालियां देते थे, ठीक है, और अभी आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो आपका वो क्या नाम है, उसको इस तरह की बातें कह रहे हैं जैसे पता नहीं कि इंडिया ही सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है, उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। क्या ये वो स्टैब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? ये इमरान खान साहब को, ये जो लीडरशिप है हमारी, ये हमें कब तक ये धोखा देते रहेंगे, और हमारे साथ वो जो खुल के बातें करने वाली होती है वो करेंगे, या तो हमें जब हुकूमत में जाते हैं तो तब भी ऐसे ही बात करें, और या तो जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हमें पता चले यार ये एक जैसे ही होते हैं। हुकूमत में जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनका इस्तेमाल करती थी इमरान खान का, किस लिए? क्योंकि ये मोदी को गालियां देता है, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करता है, क्योंकि ये सारा टाइम आरएसएस और ये सारा करता रहता था। तो वो हमारे पाकिस्तान में एक मसला ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहती है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के उनका उनका एक पर्सपेक्टिव दे। तो उनको हमेशा एक सिविलियन फेस चाहिए होता था। अच्छा, वो सिविलियन फेस नवाज शरीफ नहीं बना, और वो उससे बात करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल था। ये जो इमरान खान साहब हैं, ये उनका सिविलियन फेस बने। अफगानिस्तान में इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला और पाकिस्तान में विक्टिमहुड कार्ड खेला। इससे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये आया ठीक है यार, ये अमेरिकनों को पैगाम जा रहा है कि देखो इतना हमारा नुकसान हो गया, इतना कुछ किया, और बार बार अपनी विक्टिमहुड बताते थे। व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो वो आरएसएस और वो सारा करते थे। अच्छा, मज़े की बात है कि इमरान खान अब एक इंटरनेशनल लीडर, मतलब रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली। मैं उसको इंटरनेशनल लीडर तो नहीं कह सकता। यस, ही इज रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली, बट ही इज़ नॉट एन इंटरनेशनल लीडर। इंटरनेशनल लीडर तो वो होता है ना जिसको दुनिया में बड़ा रिसीव किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन बिकॉज वो क्रिकेटर रहे हैं, वो उनकी बड़ी पहचान है, वो इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी जी, टाइम्स मैगज़ीन ने उनको जो है वो अ, उनके कवर पे इमरान खान की तस्वीर लगाई है, लेकिन वो किसी ने मजमून नहीं अंदर पढ़ा कि टाइम्स मैगज़ीन ने इमरान खान की कितनी इंसल्ट की है उसमें। उसके वाले से, उनकी जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के वाले से, और बहुत सारी और उसमें बातें थी जो उन्होंने की। खैर है नहीं हो। अब इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर रहे जो हमारा सिविलियन फेस हो, और हम उससे जो मर्जी ट्वीट करा लें, जो मर्जी चीज़ कर लें। अच्छा, वो चीज़ तो वो करते रहे इमरान खान साहब। जब हुकूम अपोजिशन में आए हैं तो उससे उल्ट बातें करनी शुरू कर देते हैं।
और वो कहते हैं जी कि देखो अब इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन गया। ओ भाई, इंडिया एशियन टाइगर है, चाइना एशियन टाइगर है, तो जब हुकूमत में थे तो तब ट्रेड क्यों नहीं करते थे? तब क्यों कारोबार रोकते थे? आपको नहीं पता था कि आपके साथ इंडिया है, उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसके अंदर बिजनेस ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो अल्लाह के बंदे तो तब क्यों नहीं कारोबार शुरू किए थे? तब क्यों नहीं बॉर्डर खोले थे? आपका कोई दिमाग नहीं है? आप किस तरह के लीडर हैं? वैसे तो हर चीज़ में आपने पाकिस्तान में वक्त डाला हुआ है, कोई काम नहीं करने दे रहे, पार्लियामेंट आपने बंद की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आपने दरारें डाल दी हैं, हुकूमत फौज मुआशरा तोड़ के रख दिया है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इंडिया के हवाले से क्या करना है, या कश्मीर के हवाले से आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोल्यूशन लेके आने हैं। उस वक्त तो आप उससे पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उन पे प्रेशर डालते थे जी कश्मीर और इंडिया पे कोई एक्शन नहीं लेना, और कुछ करोगे तो हम मानेंगे नहीं। जब खुद आए तो खुद भी कुछ नहीं किया, और अब जब खुद पावर में आए तो दूसरों ने भी प्रेशर डाला कि अगर तुम आप करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये कितने छोटे छोटे लोग हैं। ये बड़े ओहदों पे बैठे हुए इमरान खान नरेंद्र मोदी को तो कहते हैं स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, लेकिन आप भी तो स्मॉल हैं। आप भी तो स्मॉल है। आपने कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमारे लिए निकाला है? लीडर तो वो होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आता है, जो लीड करता है, जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी तबाह कर ले। आप पॉलिटिकल कैपिटल नहीं, आप तो अपना पर्सनल वो जो है ना उससे बाहर ही नहीं निकलते कि मुझे कहीं नुकसान ना हो जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सारा टाइम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर घूमते हैं कि भाई जी मेरा जो कहीं मेरा इंटरेस्ट ना डैमेज हो जाए, और मेरा इंटरेस्ट और मैं क्योंकि पावर से बाहर चलूंगा, लिहाजा इंडिया से बात नहीं करनी। तो भाई इंडिया के हवाले से अगर आप वंस फॉर ऑल ये एक पॉलिसी बना लो कि आप हुकूमत में होगे, तो तब भी फिर बताओ ना कि इंडिया एशियन टाइगर है। तो भाई अगर एशियन टाइगर है तो फिर उससे क्यों नहीं ट्रेड करनी? कितनी जहालत की बात यह है कि आपको पता है कि आपके मुल्क मुल्क दो के साथ जो दो बड़े ममालिक हैं, इंडिया एंड चाइना, दोनों की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। दोनों की जो जो जीडीपी है, एक की 4 है, एक की 17 ट्रिलियन के करीब है। दोनों इतना बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया उनको वर्ल्ड मार्केट समझती है। आपने वहाँ पे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। आप समझते हैं कि वो जनाब इधर ट्रेड नहीं हो सकती। मैं तो पहले कह कह के थक गया हूँ। मैं तो यहाँ पे हर बंदे को कह के थक गया हूँ। ये कितनी जहालत है कि जिस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ बिजनेस है, वहाँ इकोनॉमी चल रही है, वहाँ पे आईटी है, ट्रेड है, दुनिया वहाँ पे आके फैक्ट्रियाँ लगाने की बातें कर रही है। आपने वहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और इंडिया जाना हो तो दुबई के रास्ते जाना पड़ता है। मतलब शर्म महसूस करें। मुझे एक दफ़ा एक अम्बेसडर ने कहा, ऑब्वियसली फॉरेन अम्बेसडर ने इस्लामाबाद में कहा, बड़े ही वॉज P5 के थे, वो अम्बेसडर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इंडिया जाना है, तो मैंने कहा जी आप जाएं, वाघा के बॉर्डर के रास्ते जाएं, आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा एंड ऑल दिस। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आप देखते जाएं, बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ से इंडिया में एंटर होंगे तो वहाँ पे और खूबसूरत है, देखें इंडियन पंजाब देखें, पाकिस्तानी पंजाब देखें, और फिर आप दिल्ली चले जाएं। इस तरह मैंने उनको सजेशन की। लेकिन बाद में लेटर ऑन मुझे उनके स्टाफ ने बताया कि वो बाहर चले गए हैं। और वो कहाँ से गए? वो दुबई गए हैं, और दुबई से वो फिर दिल्ली गए हैं। अब देखिए ना, इमेजिन करें, दुनिया में कोई इस तरह का डिस्कनेक्टेड एरिया भी है? आपने क्या किया है? आपने उस टाइगर को ऑपोजिशन में बैठ के टाइगर मानते हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट चोबा करांदे हो। ये इस्टेब्लिशमेंट को चोबें करानी होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट को चोबें कराते हैं। ये बताते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट नो दस दिन है कि लो जी, अब इस्टेब्लिशमेंट तो आप तैयार बैठी हुई है इंडिया से बात करने के लिए। आज मैं जो बात कर रहा था, आज सुबह मैंने जो मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट,
हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक बार देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है? तो दूसरा, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है। अमेरिका के अंदर इस वक्त स्लेवरी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। हर स्टैचू है जो स्लेव ओनर है उसके स्टैचू को गिराया जा रहा है। मैंने अगले दिन इसमें पढ़ा, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास 125 या 129 स्लेव्स थे। उसका ये टाइटल किस तरह खत्म कर सकेंगे, फादर ऑफ द नेशन? इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसके ये एक्ट जो था उसको कंडेम करें। स्लेवरी उस वक्त जब जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर में स्लेवरी थी, उस वक्त स्लेवरी पार्ट ऑफ द कल्चर और ट्रेडिशन और इकोनॉमी थी, जो कि गलत बात थी। उस प्रैक्टिस को कंडेम करें। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल। उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमें दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। गलतियों से सबक सीखे जाते हैं, मैं ये चाहूंगा। बाकी देखें फिर वहां जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। मैं समझता हूं कि वो, मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूं वहां मैं गुजरांवाला, जहां महाराजा रंजीत सिंह थे, मेरी जट बरादरी से थे, मैं खुद जट हूं उनको, और मैं समझता हूं कि मेरे ही वाज माय हीरो। महाराजा रंजीत सिंह वाज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। एंड उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, वो जट बरादरी से थे, ही वाज अगेंस्ट मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आए ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने, हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना। और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी। हर पठान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे। और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो है। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात। उनकी हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी, लोग थे, जुल्म करते थे और बारबेरियन थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के साथ, दुख होता है मुझे जो उन्होंने किया, मैं ज्यादती